ओके बेटा, जैसे आप देख सकते हैं हमारा आज का टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, अब यहां आप क्या देख सकते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग कंडक्टर है स्फेरिकल शेप के। एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। इसका चार्ज q1, उसका चार्ज q2, इसकी कैपेसिटी c1, उसका कैपेसिटी c2, इसका पोटेंशियल v1, उसका पोटेंशियल v2, इसके पोटेंशियल एनर्जी u1, इसका पोटेंशियल एनर्जी u2। और अब आप क्या करने वाले हैं, इसको किसी कंडक्टर से आप क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे, यानी वायर से कनेक्ट कर देंगे। वायर से कनेक्ट करने की वजह से क्या होगा, चार्जेस इधर से उधर चले जाएंगे। अब आप इससे पहले सोच रहे होंगे कि सर हाँ मुझे पता चल गया इसके पास कितना चार्ज होगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला अगर तुम सोच रहे होंगे तो रुक जाओ बेटा, तरीके से, है ना। आप वो नहीं लगा सकते यहां पर, क्यों? क्योंकि यहां पर स्फीयर उसके लिए निहाल स्फीयर इसके लिए आइडेंटिकल होना जरूरी है। इसके लिए ऐसा स्फीयर चाहिए जिसका रेडियस क्या हो, सेम हो। जिसका रेडियस क्या हो बेटा, सेम। ऐसे स्फीयर के लिए ये लागू है। अब यहां सिचुएशन ऐसी है, यहां का स्फीयर का रेडियस सेम नहीं है। आई बात समझ में आपको ये? तो अब ऐसे सिचुएशन में हमको ये भी देखना है कि नया चार्ज क्या होगा, हमको ये भी देखना है कि नया पोटेंशियल क्या होगा। देखो, कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, डायमेंशन पे। मैंने क्या बोला था, डायमेंशन पे। अब जो डायमेंशन इसका है, ये डायमेंशन उसका अभी तक वैसे ही है, कोई चेंज आया है क्या? इसका साइज कम हो गया, इसका हो गया क्या? नहीं, मेटल का कंडक्टर है ना भैया। तो मतलब कैपेसिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, जो कैपेसिटी इसकी है वो उतनी होगी। हाँ, चार्जेस बदल गए होंगे। अब नए चार्जेस यहाँ पर कम वैल्यू अलग होगी और नए चार्जेस की वैल्यू यहां पर भी अलग होगी। अच्छा ठीक है। और देखो, चार्जेस का लेन देन चलते रहता कब तक? कब तक चलेगा? जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, है ना। तो तब तक ये लेन देन चलता रहता है। तो अब यहां पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया। अब जो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो बंद हो जाएगा। अब चार्जेस अपना रीडिस्ट्रीब्यूशन यहां पर नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि अब यहां चार्जेस का क्वांटिटी बदल गया, है ना, पोटेंशियल भी बदल गया। जाहिर बात है इसकी वजह से फिर क्या बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी आपका बदल जाएगा। आया समझ में आपको? अगर रुक जाओ 2 मिनट और भी आएंगे अभी। तो Q1 इज इक्वल टू, जैसे यहां अगर मैं बोलूं तो ये शायद C1 V1 लिख सकता हूं, तो Q2 को मैं यहां पर C2 V2 लिख सकता हूं। और यहां पर आप देखेंगे तो Q1 डैश क्या होगा बेटा, वो होगा Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V, और Q2 डैश क्या होगा बेटा, यहां पे Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V। ओके चलो ठीक है, मान लिया। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या चीज सेम आ रही, पोटेंशियल। चार्ज के फॉर्मूले में क्या सेम आ रही, पोटेंशियल। तो जब मैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश करूंगा, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश करूंगा, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, C1 V अपॉन C2 V। V और V क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, C1 अपॉन C2। बट आप एक और बात जानते हैं, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R द रेडियस, तो वो हो जाएगा फिर आपका R1 अपॉन R2। आई बात समझ में? तो अगर सपोज करो आपको कैपेसिटी का रेशो दिया हुआ है या रेडियस का रेशो दिया हुआ है, तो आप नए वाले चार्जेस का रेशो निकाल सकते हैं, है ना। मगर मतलब अभी भी एक मगर अटकता है कि सर वो कैसा, कि हमने क्या करें, इनको कनेक्ट कर दिए तो चार्जेस बदल गए, चार्जेस बदल गए। तो वो कैसा होगा कि अब चार्जेस तो बदल गए, तो अब नया चार्ज इस पे कितना है और वो उधर नया चार्ज कितना, वो कैसे निकालूंगा मैं, ये कैसे पता चलेगा? तो वेल दैट्स वेरी इजी। मैं बोलूंगा चार्जेस भले ही बदले हो, Q1 प्लस Q2, मगर टोटल क्वांटिटी थोड़ी बदली होंगी उनकी। टोटल क्वांटिटी तो अभी भी कैसी होगी, सेम होगी। एक मिनट, चलो। तो टोटल क्वांटिटी अभी भी, सॉरी हाँ, टोटल क्वांटिटी अभी भी कैसी होगी बेटा, सेम ही होगी। बोले हाँ वो बात तो सही है, टोटल क्वांटिटी बदलेगी नहीं, वो अभी भी सेम ही होगी। अच्छा ठीक है। तो अगर मान लो मुझे ये पता लगाना है फर्स्ट कंडक्टर पे कितना नया वाला चार्ज कितना है, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को पकड़ूंगा यहां पे। तो मैं क्या करूंगा कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की जगह, Q2 डैश की जगह, और टोटल चार्ज मान लो क्या है आपका, कैपिटल Q है। टोटल चार्ज कितना बेटा, कैपिटल Q है। तो Q2 डैश के जगह Q माइनस Q1 डैश को लिखूंगा।
Q माइनस Q1 डैश, और वो R1 अपॉन R2 तो जैसे कि वैसे लिखा हुआ ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो हो जाएगा R2 इंटू Q1 डैश इज इक्वल टू R1 इंटू Q माइनस R1 इंटू Q1 डैश। अब आगे क्या बेटा, माइनस R1 Q1 डैश को इधर लेके आओ, तो R2 इंटू Q1 डैश प्लस R1 इंटू Q1 डैश इज इक्वल टू R1 इंटू Q। अब क्या करो, Q1 डैश को कॉमन निकालो, तो जब Q1 डैश को आप कॉमन निकालोगे तो क्या रहेगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 इंटू Q। तो देखो Q1 डैश इज इक्वल टू R1 इंटू Q अपॉन R1 प्लस R2। ये मेरे पास Q1 डैश कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें से तुमको अंदाजा लग ही गया होगा कि अगर Q1 डैश कैलकुलेट करने का फॉर्मूला R1Q अपॉन R1 प्लस R2 है, तो आपका Q2 डैश कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होगा फिर, R2Q अपॉन R1 प्लस R2। आया क्या समझ में आपको, है ना। इसमें से ये अंदाजा लग ही जाता है। आया समझ में आपको, ठीक है। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, मुझे आपका जो कॉमन पोटेंशियल आया मुझे वो भी कैलकुलेट करना था कि भैया वो जो नया वाला तुमने कहा है ना, वो कॉमन पोटेंशियल है, वो कितना है। देखो नया वाला कॉमन पोटेंशियल अगर तुमको निकालना है तो आप ये बेसिक वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, C इज इक्वल टू Q बाय V। तो मैं बोलूंगा V नेट इज इक्वल टू Q नेट अपॉन C नेट, V नेट है ना अपॉन Q नेट अपॉन C नेट। तो V नेट को आप या कॉमन पोटेंशियल को जो कह सकते हैं वो आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर आप चाहे तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन C1 प्लस C2 भी बोल सकते हैं, डजेंट मैटर। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं Q1 का फॉर्मूला क्या है बेटा, बोल बेटा, C1 V1। Q1 का फॉर्मूला क्या है, C1 V1, और Q2 का फॉर्मूला क्या है, C2 V2। तो देखो कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बनेगा फिर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये मेरे पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब उधर आया, चलो दरवाजा लगा दो। तो ये मेरे पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। आई बात समझ में आपको, है ना। तो ये फॉर्मूले से हम लोग कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे हमें यहां पर एनर्जी का लॉस भी पता लगाना है कि हमको मालूम है कि भैया इस तरह से कनेक्ट करने के वजह से पोटेंशियल एनर्जी का हमें थोड़ा सा लॉस हुआ है। तो अब वो एनर्जी का लॉस कैसे निकालेंगे हम लोग, दैट्स वेरी सिंपल। लॉस डेल्टा यू हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को माइनस करना पड़ेगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेंगे, देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हाफ ऑफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हाफ ऑफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V का स्क्वायर, और फिर वहां से V की वैल्यू डालोगे उठा के, वहां दिखा ना आखिरी में बॉक्स में बनाया मैंने, वो यहां डालोगे इस जगह। ये इक्वेशन B1 और B2 में बन जाएंगी, B1 B2 C1 C2। लंबा चौड़ा कैलकुलेशन रहेगा, डायरेक्ट जाते हैं उसके वैल्यू पे, फिर डायरेक्ट आप भी डायरेक्ट याद रखो। तो वो आएगा C1 C2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2 अपॉन इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आइए बात समझ में। तो लंबे चौड़े कैलकुलेशन के बाद ये हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी का, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा। आया समझ में आपको, ठीक है। अब देख लो इसको अच्छे से, रीड कर लो।